Hello students, today I am going to teach you computer of class 5th. Today in this video we will discuss about chapter number 3 and the chapter name is page formatting in Word. We will discuss about page formatting in the MS Word. हम इस वीडियो में जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में जिसका नाम है पेज फॉर्मेटिंग इन वर्ड। ये आपका MS वर्ड से रिलेटेड है बिल्कुल। फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करते हैं, पेज फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करते हैं MS वर्ड में, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस चैप्टर में भी इसी के बारे में पढ़ना है हमें। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक टॉपिक्स लाइक यूज़ द फॉर्मेट प्रिंटर टूल, फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट, सेट इंटेंट्स एंड स्पेसिंग इन टेक्स्ट, set paragraph spacing, preview and print a document. So let's start with the recap. Formatting means changing the way text is presented on a page. Formatting का मतलब होता है हम किस तरह से टेक्स्ट को प्रेजेंट करते हैं किसी एक पेज पर। आपने कोई भी कार्ड देखा होगा, इनविटेशन कार्ड, आपने वहाँ पर उसके टेक्स्ट को भी देखा होगा, किस तरीके से टेक्स्ट आपका प्रेजेंटेड होता है, उस पर किस तरीके से वो डिज़ाइन किया हुआ था और किस तरीके से हमें अट्रैक्टिव लगता है वो। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं, फॉर्मेटिंग की बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम एक पेज पर कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। द ग्रुप्स इन द होम टैब अलाउ यू टू फॉर्मेट द टैब टेक्स्ट। जो ग्रुप आपका होता है होम टैब, इसमें आपको बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं जहाँ वो आपको अलाउ करता है किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। द क्लिपआर्ट ग्रुप हैज़ द कॉपी, कट एंड पेस्ट कमांड्स। देखिए यहाँ पे क्लिपआर्ट ग्रुप दिया हुआ है। यू कैन सी ऑल्सो पिक्चर स्क्रीन 1 द ग्रुप्स इन द होम टैब। इन द लेफ्ट साइड you can see clipboard group in which you can see the some various tools like copy, cut and paste commands. And the next group is font group, in which it has commands that allow you to change the font size, font style and color. इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इससे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप था, उसमें कॉपी, कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं टेक्स्ट को बार बार नहीं लिखना है तो आप उस टेक्स्ट को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड 2010 इज़ कैलिब्री। जो कि आपका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपका जो पहले से सेट फ़ॉन्ट होता है वो आपका होता है कैलिब्री। द साइज़ इज़ सेट एट 11 पॉइंट और आपका साइज़, आपका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वो 11 पॉइंट होता है। द पैराग्राफ ग्रुप हैज़ कमांड्स दैट अलाउ यू टू चेंज द स्पेस बिटवीन लाइन्स एंड पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे हम, थर्ड ग्रुप है आपका ये। इसमें आपका लाइन चेंज कर सकते हैं, स्पेसेस कितना रखना है आपके पेज में, टेक्स्ट के बीच में, स्पेस 2 लाइन्स के बीच में, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पैराग्राफ आपका है वो लेफ़्ट साइड से सेट हो, और एक होता है आपका मिडल, एक होता है राइट साइड, एक होता है जस्टिफाई। अंडरस्टैंड। सो दीज आर द डिफरेंट अलाइनमेंट्स यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड. It also has the commands to help you make a numbered or bulleted list. यहाँ पर एक कमांड्स और होता है जिसके थ्रू आप, जैसे कि आप टेक्स्ट में पॉइंट्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं, पॉइंट्स आप बनाना चाहते हैं किसी पैराग्राफ में, कोई चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, या 1 2 3 इस तरीके से ABCD, या फिर आप बुलेट डिज़ाइन चाहिए आपको, कोई भी स्टार हो सकता है या सर्कल बुलेट्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं। अंडरस्टैंड। some different types of bullets you can use.
for making list of any topic. Understand? So you can use the commands in the styles group to set the text styles. आप यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से आप अपने टेक्स्ट की स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके का आपको स्टाइल आपको अपने पेज पर चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले से भी आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है स्टाइल्स, और अगर आप और भी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे डाउन बटन आपका जो दिया है स्टाइल ग्रुप में, उसको प्रेस करके आप बहुत सारी डिज़ाइंस को देख सकते हैं। नाउ the editing group has the find, replace and select commands. Now last group is here is mentioned editing group, in which you can see find, replace and select command. Find and replace you can see इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ आपके पेज पर फाइंड करनी है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है और आपको हर पेज देखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को, उस वर्ड को चेक कर सकते हैं फाइंड के थ्रू। आप फाइंड में जाएंगे, उस वर्ड को लिखेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो फाइंड के थ्रू आप उस वर्ड को देख सकते हैं। और आप उस वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस का यूज़ करने के लिए आप कोई नया वर्ड उसकी जगह लिखना चाहते हैं, देन आपको उस कॉलम में आपको रिप्लेस में उस नए वर्ड को लिखना पड़ेगा और आप उसको एंटर करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली सभी जगह पे वो वर्ड चेंज हो जाएगा। नाउ फॉर्मेट पेंटर टूल। द फॉर्मेट पेंटर टूल इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप हेल्प्स यू टू copy text formatting and other kinds of formatting from one text the source to the another text. Now the next topic is format painter tool. इसका इस्तेमाल हम करते हैं और ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपका होता है और ये हमारी हेल्प करता है copy text formatting and other kinds of formatting from one text to the another text. इसकी वजह से हम जो हमने भी फॉर्मेटिंग की हुई है उसको हम पूरे टेक्स्ट पर कर सकते हैं। सपोज दैट सोर्स टेक्स्ट इज इन इंक्लूसिडा हैंडराइटिंग स्क्रिप्ट बोल्ड ग्रीन 12 point. To copy this formatting to new text that you have typed, select the source type, then click on home tab, then clipboard group, then click on format painter. The pointer change into a brush. Drag the brush over the target text. The formatting of the target text will become the same as the source text. जैसे कि आपने पहले से कोई टेक्स्ट आपका फॉर्मेटेड है और उसी तरीके से आप अपना नया जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, जो आपने बनाया है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट, आप उसका भी टेक्स्ट आपका सेम डिज़ाइन से आप करना चाहते हैं तो पहले आपको उस फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो पॉइंटर है वो आपका ब्रश में चेंज हो जाएगा और फिर आप उस ब्रश को आप नए जो टेक्स्ट आपने लिखा है, जो आपने बनाया है नया टेक्स्ट, उस पर आप ले जा कर के उसके ऊपर आप ड्रैग करिए। उसके बाद आपका जो न्यू टेक्स्ट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा जैसा कि आपका पहले से वो टेक्स्ट था। अंडरस्टैंड? नाउ फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंडिंग अ वर्ड, समटाइम यू नीड टू फाइंड अ सर्टेन वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि आपको कुछ वर्ड आपको फाइंड करने होते हैं किसी डॉक्यूमेंट में से, या तो हो सकता है मिस्टेक होती है या फिर आप उस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं या फिर उस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर आप उस वर्ड को सर्च करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके कुछ रीजंस हैं। टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, ये देखने के लिए कि आपका वो वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में कितने टाइम्स आपका लिखा हुआ है। और टू रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड, या फिर आप उसको चेंज करना है किसी नए वर्ड से, या फिर आप
टू डिलीटेड, या फिर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं। नाउ सपोज यू वांट टू फाइंड द वर्ड डोंट इन अ डॉक्यूमेंट। मान लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट में आपका डोंट, आपका जो वर्ड है, आपको उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ओपन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन होम टैब। सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करिए, देन आपको होम टैब में क्लिक करिए। इसके साथ ही आप एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से आप फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन 3 में देख सकते हैं। स्क्रीन 3 में आपने फाइंड पर क्लिक किया और आपका जो ऑप्शन आया नेविगेशन का, वहाँ पे जो कॉलम आया, जो बॉक्स आपका दिख रहा है, वहाँ पे डोंट आपने लिख दिया। इसके बाद टाइप द वर्ड यू वांट टू फाइंड। आप डोंट की जगह कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। ऑल डोंट इन द डॉक्यूमेंट विल बी हाईलाइटेड एज अ लिस्ट विल ऑल्सो अपीयर ऑन द नेविगेशन पैनल ऑन द लेफ्ट साइड। सो जितने भी वर्ड होंगे आपके डोंट के, या जो भी आपने सर्च किया होगा, वो आपका लिस्ट बन करके आपको हाईलाइट हो जाएगा नेविगेशन पैनल में लेफ़्ट साइड में, अंडरस्टैंड। और उस वो कलर्ड में होगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन 3B में देख सकते हैं। डोंट आपका हाईलाइट हुआ है येलो कलर से। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, स्टूडेंट्स। So stay tuned.